करंट इशू चल रहा है कि IMF से हमें कर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हैं, और सऊदी अरब हमें पैसे देगा नहीं देगा, चाइना हमें कैसे ट्रीट करेगा, वो पेमेंट करेगा नहीं करेगा। मुझे आज तक ये समझ नहीं आ सकी कि हमने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी पे क्यों नहीं इतना काम किया, हमने लोगों को आज़ादी क्यों नहीं दी। जो गवर्नमेंट चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर सकती उससे विड्रॉ करते, बजाय इसके कि आप जो है सॉवरेन गारंटी के ऊपर इन्वेस्टर को इनवाइट करें और उसके बाद वो उसके ऑडिट कर सकें, वो जो चाहे रेट ले। और हमने कभी अपने लोकल रिसोर्स को डेवलप नहीं किया, हमने अपनी मैन पावर को कभी डेवलप नहीं किया, कभी कैपेसिटी बिल्डिंग के इश्यूज को उस तरह राइज नहीं किया कि हमारे 26 से 30 करोड़ की आबादी है जो वेरी करती रहती है हमारे फिगर्स में। तो हमने उनमें से लोगों की ब्रेनस्टॉर्मिंग करते और उनको एक एसेट मानते, जैसे हम अपने मानते हैं जी हमारे पास सोना है, चांदी है, दरिया है, सहरा है, तो इसी तरह हमारे पास 22 से 26 करोड़ या 30 करोड़ के करीब आबादी है। तो इसका मतलब है कि हमें कम से कम अगर 5 आदमियों पे एक भी कमाने वाला है तो 6 करोड़ जॉब्स चाहिए, जो कोई गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती। सिर्फ इसका एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जो आप एक माहौल बनाते हैं। और माहौल क्या होता है गवर्नमेंट में? माहौल ये होता है कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती है, पॉलिसीज में रिलैक्स देती है, लोगों को काम करने देती है। वो जो पैसा कमाते हैं वो उनकी जात पे, उनके सिस्टम पे, उनकी तरक्की पे खर्च होता है। गवर्नमेंट उसमें से एक प्रपोर्शन लेती है सिर्फ, और गुड मैनेजमेंट के थ्रू उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और एजुकेशन प्रोवाइड करती है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कॉलोनियल निजाम से हम आए और हमने वो सारी चीजें उसी तरह अप्लाइड की हैं कि सारा कुछ गवर्नमेंट के पास है, सब कुछ की गवर्नमेंट मालिक है। फिर हमने नेशनलाइजेशन की, और नेशनलाइजेशन को आज तक हमने विड्रॉ नहीं किया। हम नेशनलाइजेशन को इस तरह जानते हैं कि जितने यूनिट्स हमने नेशनलाइज किए थे वो सारे बैंकरप्ट हो गए और सारे कौम के ऊपर लायबिलिटी बन गए। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि उसके पॉलिसी फैक्टर क्या है। उसकी पॉलिसी फैक्टर की एक मैं मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान में जितने बैंक्स हैं वो डिपॉजिट बेस्ड ब्रांचें खोलते हैं, वो लैंडिंग बेस्ड ब्रांचें नहीं खोलते। यानी लैंडिंग से मुराद जहां पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, जहां पे उन्होंने ये काम करना है। तो कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल एरिया में बनेगा? फिर जो आपने इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाई है उसमें आपने SEZs किसी को दे दिया और उसके प्लॉट महंगे कर दिए और उसकी क्वालिफिकेशन हाई कर दी। तो चाहिए तो ये था कि आप लोगों को काम करने की आसानियां देते, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नीचे लेके जाते, गवर्नमेंट अपने हाथ से निकालती ताकि वो कॉम्पिटेटिव होता, और फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करती ताकि हम वो सारे फैक्टर्स को मैच कर सकते। इसके साथ साथ हमेशा गवर्नमेंट SRO दे देती, स्पेशल डिस्काउंट दे देती। तो जो जब देती है उस वक्त लोग उस इंडस्ट्री में चले जाते हैं, जो ही वो विड्रॉ करती है वो लोग वहां से क्विट कर जाते हैं। फिर इसी तरह नेबर कंट्रीज हैं। देखिए हमें नेबर्स के साथ बिजनेस करना चाहिए। फर्ज कर रहे मैं इंडिया का नाम लेके कहता हूँ, इंडिया से अगर मैं माल नहीं खरीदूंगा तो क्या इंडिया का माल नहीं बिक रहा? और जो मैं माल खरीद रहा हूँ वो क्या दुबई के रास्ते पाकिस्तान में नहीं आ रहा है, और रास्तों से नहीं आ रहा, या स्मगलर नहीं लेके आ रहे? हमें चाहिए कि हम इस बात को सोचें कि अगर हमारी लड़ाई भी होती है आपस में तो आखिर हमने टेबल पे बैठना। और टेबल पे बैठने के प्रेशर्स क्या हैं आपके पास? उसके प्रेशर यही है कि हमने इतने आपके बिजनेस करते हैं तो वो ताकि स्टेक होल्डर हो जाए, और वो हमसे बिजनेस करते हैं ताकि, और उसमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस होगी आपकी। तो ये उस वक्त हो सकता है जब गवर्नमेंट लोगों को फ्री हैंड दे, इंडिपेंडेंट कंपनियां बनने दे, वो कंपनियां बिजनेस करें, उससे आपके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर भी कम होंगे। देखें अगर 100 कंपनियां काम कर रही हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि आप 100 कंपनी को दबा लेंगे? लेकिन अगर एक गवर्नमेंट मुल्क की चला रहा है बंदा तो उसको दबाया जा सकता है। इसकी मिसाल अमेरिका की ले लें। अमेरिका के पास कोई ऐसी गवर्नमेंट का बिजनेस नहीं है जिसपे आप उसे प्रेशराइज कर सके। वो कंपनियां बिजनेस करती हैं, अगर डिफॉल्ट करेगी कंपनी करेगी। चाइना का अगर किसी ने पैसा देना तो अमेरिकन कंपनियों ने देना, अमेरिकन गवर्नमेंट ने तो एक पैसे नहीं देना, ना सॉवरेन गारंटी दी है। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को अरस्तु समझने की बजाय एक कॉमन इंसान समझे और ख्वाहिश करें कि हमारे लोग खुद कैपेसिटी बिल्डिंग में आके अपने मुल्क और अपनी कौम और अपने लोगों को और ज्यादा आगे लेके जाए। हमें अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे करना है, उसके लिए गवर्नमेंट को विड्रॉल बहुत सारी चीजें करनी है। इलेक्ट्रिसिटी अगर आप गवर्नमेंट मुझे नहीं दे सकती तो गवर्नमेंट क्यों फोर्स करती है कि मैं गवर्नमेंट से ही कनेक्शन लूँ? मुझे चाहिए कि मैं ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे जाता, मुझे सोलर एनर्जी पे जाना था, मुझे रिन्यूएबल एनर्जी पे जाना था, तो मैं उस पर चला जाऊं और मैं अपने नेबर्स को के साथ मिलके, अगर मैं पेपर बनाने की फैक्ट्री लगा सकता हूं, मैं किसी और चीज की फैक्ट्री लगा सकता हूं, मैं बिजली के कारखाने क्यों नहीं लगा सकता? और मैं क्यों गवर्नमेंट को बेचूं और गवर्नमेंट से पैसे लूं और फिर गवर्नमेंट के अकाउंट में वो पैसा जाए? ये सारी हमारे नजदीक माल एडमिनिस्ट्रेशन थी जिसमें लोगों के वेस्टर्न इंटरेस्ट थे, और इसमें लोगों ने पैसा कमाया और बिलियनर्स हो गए।
डॉलर में आज पाकिस्तान में मेरे नोटिस में कोई बड़ा आदमी नहीं जिसका पैसा डॉलर्स में ना हो और उसके किसी न किसी एक मुल्क के अंदर रेजिडेंट वीजा ना हो या उसके पास उसका पासपोर्ट ना हो या उसका ग्रीन कार्ड ना हो। तो इसका मतलब है पाकिस्तान के स्टेक होल्डर कौन है? जो अंडर मिडिल क्लास। तो प्लीज खुदारा इस मुल्क को इंसानों से और अपने लोगों से आजादी दिलाएं, एक मुआशी आजादी दिलाएं और इस मुल्क को लोगों को खुशहाली की तरफ जाने दें, इनका रास्ता ना रोकें। थैंक यू वेरी मच।